जंगल के बीच बसी एक छोटी सी बस्ती में काजल नाम की एक आदिवासी लड़की रहती थी, जो जीवन की कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को साकार करने की ठानी थी। उसका घर मिट्टी का था और छप्पर टपकता था, लेकिन काजल का मन पढ़ाई में भरा था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ जंगल से लकड़ियां बीनकर बेचती। यहाँ तक कि पेट भरने को भी 2 वक्त की रोटी मिलना मुश्किल था। फिर भी काजल की आंखों में सपने झिलमिलाते थे। गांव के लोग उसकी पढ़ाई को अधूरी समझते थे। वे कहते, लड़की हो, जंगल में रहो, पढ़ाई करने का तुम्हारा क्या काम। हर दिन काजल को स्कूल जाने के लिए 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। उसके पांव कांटों भरे रास्ते पर छिलते, लेकिन वह हिम्मत नहीं हारती। नहीं थे जूते, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति उसे आगे बढ़ाती। घर में बिजली नहीं थी, फिर भी वह रात को मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में पढ़ाई करती। किताबें उधार लेकर पढ़ना एक चुनौती थी, और कभी कभी तो स्कूल के मास्टर की डांट भी सहनी पड़ती थी, जब उन्होंने कहा, काजल, तुम्हारी औकात क्या है। फिर लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वो सबको दिखाएगी। 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद काजल के लिए सबसे बड़ा सवाल था, अब आगे क्या। गांव में कॉलेज नहीं था और शहर जाने के लिए पैसे नहीं थे। उसने जंगल से औषधीय पौधे इकट्ठा करके बेचना शुरू किया, और दिन में मेहनत करने के बाद रात में पढ़ाई करती रही। कड़ी मेहनत के बाद उसे एक छोटी सी छात्रवृत्ति मिली और वह दिल्ली पहुंच गई। वहां एक छोटे से कमरे में रहकर कभी भूखे पेट और कभी उधार के पुराने नोट्स पढ़कर उसने यूपीएससी की तैयारी की। पहले 2 प्रयासों में काजल असफल रही और गांव के लोग ताने मारते रहे, लेकिन काजल ने हार नहीं मानी। तीसरे प्रयास में उसने सारी रात जागकर पढ़ाई की और आखिरकार उसका नाम यूपीएससी के रिजल्ट में आया, रैंक 45। आज काजल एक आईएएस अफसर है। उसने अपनी बस्ती में स्कूल खोला, गांव में बिजली पहुंचवाई और लड़कियों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। गांव वाले अब उसे जंगल की शेरनी कहते हैं। काजल की कहानी हर उस लड़की के लिए एक प्रेरणा है, जो चाहती है कि सपने देखें, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल हो।